हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास हमने आपके सामने कैन के लेक्चर्स डाले थे, जिसमें हमने ये समझा था कि कैन क्यों लगता है, में क्यों नहीं लगता है। इस तरीके की बातें हमने लास्ट क्लास समझी थी। आज हम लोग ये समझेंगे कि कैन का 6 रूल्स ऑफ कैन की क्या बात है। इट मीन्स ये कि कैन के बारे में जो 6 रूल की बात की जाती है उसका क्या मतलब है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इस बात को डीपली नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तब जा कर के आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। याद करिए, हमने पिछले लेक्चर्स में ये समझा था कि अगर कोई कह रहा होता है, सबसे पहले पॉजिटिव में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कहे कि वो वहाँ जा सकता है, तो इसको हम लोग कौन से रूल पे बनाते थे। हमारा रूल क्या होता था कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग कैन या मे की बात करते थे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वह वहाँ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन गो देयर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर इसी बात को निगेटिव में बोला जाता है, अगर इसी बात को निगेटिव में बोला जाता है तो हम लोग फिर इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसी बात को अगर ऐसे बोला जाए कि वह वहाँ नहीं जा सकता है, वह वहाँ नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं, रूल कहता है कि आप सब्जेक्ट के बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई जो हमें समझना है। तो ध्यान से देखिए, आप जब इसको करेंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, ही कैन, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद गो और फिर देयर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट, लास्ट क्लास हमने ये सब समझा था, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, इसको वर्ब क्यों कहा गया। इस सारी डिस्कशन को हमने लास्ट क्लास समझी थी। अब इसी बात को अगर क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हम कैन के ही 4 फॉर्मेट समझ रहे हैं। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो ये बात कैसे भी पूछी जाए तो आप उसको जनरली बना सकते हैं या फिर बोलने में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि क्या वो वहाँ जा सकता है, तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है, सवाल क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, सवाल। मतलब आप करके सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या वो वहाँ जा सकता है, तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे। तो ध्यान देखिए, रूल क्या कहता है कि आप पहले कैन का पहले यूज करेंगे। सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या देख करके आप व्हाट नहीं लगाएंगे। व्हाट कब लगाते हैं, अभी जस्ट हम लोग इस बात को समझेंगे। अभी क्या समझेंगे आप, कैन पहले लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट की बात होगी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या वहां जा सकता है, कैन पहले लगाएंगे, कैन फिर ही सब्जेक्ट, उसके बाद गो और फिर देयर। ऐसे बोलेंगे, कैन ही गो देयर, क्या वहां जा सकता है। फिर इसी बात को अगर निगेटिव में बोला जाता है, क्वेश्चन प्लस निगेटिव, मतलब ये हो क्वेश्चन की बात भी हो, सवाल ही पूछा जाए और उसके अंदर निगेटिव भी हो। जैसे अगर बोला जाए कि वो वहाँ क्या वो वहाँ नहीं जा सकता है, क्या वो वहाँ नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्या सवाल की बात भी है और फिर उसके अंदर निगेटिव भी है। तो जब इस तरीके की बात होगी, क्वेश्चन भी हो और निगेटिव भी हो उसके अंदर, तो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं। बोलने के लिए आप क्या करेंगे, रूल कहता है कि आप पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें रूल को पहले समझना है, फिर हम लोग अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे, कॉन्वर्सेशन में बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, हम अभी क्या पढ़ रहे थे, निगेटिव के बारे में। तो ध्यान से देखिए, निगेटिव, क्वेश्चन प्लस निगेटिव की बात होगी तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन प्लस निगेटिव की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैन ही
उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट की बात होगी, फिर उसके बाद गो, और फिर उसके बाद देयर, इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 फॉर्मेट, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ। मतलब एक बात को आप 4 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह वहाँ जा सकता है, कैन गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकता है, कैन नॉट गो देयर। क्या वो वहाँ जा सकता है, कैन ही गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं जा सकता है, कैन ही नॉट गो देयर। इस तरीके की बात जो है वो इसके अंदर की जाती है। अब हम लोग समझेंगे WH फैमिली के बारे में कि WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली एक्चुअली होती क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो 4 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया कि वह वहाँ जा सकता है, ही कैन गो देयर। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्लस नेगेटिव के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि 6 रूल का मतलब 5th और 6th, दूसरा जो छठा रूल है उसमें क्या है कि आप 6 रूल में कैसे चीज़ों को करेंगे, उसको हम लोग WH फैमिली से समझते हैं। याद करिए, बचपन में हम लोगों ने WH फैमिली पढ़ा था। तो पहले समझते हैं कि ये WH फैमिली होता क्या है, WH फैमिली है क्या। तो WH फैमिली में याद करिए, मैम बचपन में हमें याद कराती थी क्या, WH80, जो भी WH से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट मतलब क्या, इस तरीके से WHO हु मतलब कौन, इस तरीके की बात होती थी। WHICH विच मतलब जो, और विच मतलब कौन का मतलब जब ये सामान के लिए यूज किया जाता है, इंसान के लिए नहीं, ठीक है। कौन सा की बात की जाती है जब कौन सा सामान, तो उस टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से WHY मतलब क्या हो जाता है, क्यों, ठीक है। इस तरीके से WHEN वेन मतलब क्या होता है, कब की बात होती है। उस इसी तरीके से हम लोग समझेंगे, जैसे WHERE वेयर मतलब कहाँ, या वेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ। तो कहाँ जहाँ, इस तरीके की बात होती है, जैसे तुम कहाँ जा सकते हो, तो वहाँ पर WH फैमिली की बात आएगी। इसी तरीके से हम लोग और भी चीज़ें काउंट होती है। एक हाउ मतलब क्या होता है, कैसे या कितने, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, हाउ का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ETC इस तरीके की बात होगी WH फैमिली में। मतलब ये कि जब इसका यूज हम करेंगे कैन के अंदर, इसका यूज करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस बात को। अब WH का मतलब है क्या, देखिए WH का जो मतलब होता है वो मेन क्या मतलब है कि जैसे इसमें से कोई भी बात सत्ता के अंदर कही गई, जैसे बताया गया कि वह वहाँ कब जा सकता है, ऐसा बोला गया कि वह वहाँ कब जा सकता है। तो ये बात जो हो रही है, ये कब वर्ड जो है ना, ये हमें बता रहा है कि ये बात WH फैमिली वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग रूल क्या कहता है कि पहले आप ना WH जो बात होगी वो लगाएंगे, उसके बाद आप कैन लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मतलब इसको जब बोलना होगा तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा। WH का मतलब कब, कब की इंग्लिश क्या पढ़ा था अभी हमने, व्हेन, कब या जब, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या कह रहा है, व्हेन, उसके बाद क्या लगाएंगे, व्हेन कैन, कब है, कब के लिए हमने लगा दिया WH, व्हेन कैन ही गो देयर। इस तरीके से बात की जाएगी कि व्हेन कैन ही गो देयर, वहाँ कब जा सकता है। कुछ इसको गलत बोलते हैं, व्हेन ही कैन गो देयर, एक्चुअली ये गलत है। मेन क्या होता है, व्हेन कैन ही गो देयर। फिर हम लोग WH प्लस निगेटिव की बात करेंगे। मतलब ये कि अगर इसी बात को बोला जाए कि वह वहाँ, जैसे बोला गया वह वहाँ क्यों नहीं जा सकता है, वह वहाँ क्यों नहीं जा सकता है। तो ये जो बात हो रही है, ध्यान से देखिए, क्यों की बात भी है, ध्यान से देखिए, क्यों की बात भी है और फिर नहीं की बात भी। तो इसका मतलब क्यों और नहीं दोनों की बात हो रही है। तो ये क्यों का, जैसे क्यों की बात आएगी तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि अच्छा ये तो WH फैमिली वाला है। तो मतलब ये हुआ कि हम WH फैमिली के रूल पे बनाएंगे। रूल कहता है कि हम लोग WH लगाएंगे, फिर कैन की बात होगी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा जब इस तरीके की बात होगी। उसके बाद आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अभी प्रॉब्लम तो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, वह वहाँ क्यों नहीं जा सकता है, तो पहले WH लगाना है,
WH क्या है? वाई। उसके बाद बोलेंगे वाई कैन, उसके बाद हम बोलेंगे वाई कैन ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो, और फिर देयर। इस तरीके की बात होगी। वाई कैन ही नॉट गो देयर, वह वहां क्यों नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है ये WH फैमिली, मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमने 4 पढ़ा और ये हमारा 5th हो गया और ये हमारा 6th हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात को हम लोग 4 तरीके से कैसे बोलते हैं उसको हमने समझा। प्रॉपर आपको इसकी नोटिंग बनानी है। एक हम इसको आपके सामने बना करके पूरा 6 एक साथ बताते हैं कि कैसे एक साथ हम लोग 6 तरीके से बना करके फिर उसको स्पीकिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए प्रॉपर। चलिए, अब जैसे हमने कहा किसी के बारे में पॉजिटिव कि वह यहाँ आ सकता है, वह यहाँ आ सकता है। तो याद करिए रूल में हमने क्या पढ़ा था। इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? वह यहाँ आ सकता है, क्या हो जाएगा? ही कैन कम हेयर, ही कैन कम हेयर। फिर इसी बात को अगर हम लोग निगेटिव में बोलेंगे कि वह यहाँ नहीं आ सकता है, वह यहाँ नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कैसे बोलेंगे? रूल देखिए क्या पढ़ा था, ही कैन नॉट, कैन के बाद नॉट लगाना, ही कैन नॉट कम हेयर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में अगर इसी बात को हम लोग बोलेंगे कि क्या वह यहाँ आ सकता है, क्या वो यहाँ आ सकता है, तो याद करिए रूल हमने पढ़ा था कि कैन पहले लग जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? कैन ही कम हेयर, क्या वो यहाँ आ सकता है। फिर इसी बात को अगर क्वेश्चन भी हो और निगेटिव भी हो, मतलब ये कैसे बोला जाए कि क्या वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्या वो यहाँ नहीं आ सकता है। तो आप इसको बोलने के लिए याद करिए सब्जेक्ट के बाद निगेटिव की बात होती थी, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? कैन ही नॉट कम हेयर, कैन ही नॉट कम हेयर, क्या वो यहाँ नहीं आ सकता है। फिर इसी को अगर WH में बोलना हो, कुछ भी आपको लगाना है। WH में क्या होता है कि जो भी अभी हमने पढ़ा है ना उसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वह यहाँ कैसे आ सकता है, वह यहाँ कैसे आ सकता है। तो याद करिए हम लोग कैसे बोलेंगे इस बात को? WH पहले लगा देते। तो WH का मतलब ये हुआ, ये कैसे वर्ड ने हमें क्या बताया कि ये कैसे वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि हम WH वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हाउ पहले लगाएंगे। रूल देखिए, हाउ कैन ही कम, उसके बाद हेयर, सब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट की बात और वर्ब की बात, और फिर हमने ये लगा दिया, और फिर WH प्लस निगेटिव की बात हो। जैसे अगर कहा गया कि वह यहाँ कब नहीं आ सकता है, कब नहीं आ सकता है, तो ये कब वर्ड जो है कब नहीं आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जूम कीजिएगा कैमरामैन साहब। कब वर्ड जो है वो क्या है एक्चुअली यहाँ पे हमें बता रहा है कि क्वेश्चन भी है और इसके अंदर निगेटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ कब नहीं आ सकता है। रूल देखिए हमने क्या पढ़ा था, हम पहले WH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन कैन, उसके बाद ही सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे नॉट, फिर हम लोग बोलेंगे कम हेयर, व्हेन कैन ही नॉट कम हेयर, वह यहाँ कब नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए हम लोग 6 तरीके से किसी एक बात को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी होता है प्रैक्टिस करना। प्रॉब्लम इस बात की होती है कि हमें कभी समझ में नहीं आता रहता है कि इंग्लिश के अंदर क्या हो रहा है। तो उम्मीद है कि जो मैंने रूल आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे कि डिफरेंट बहुत सारे वर्ड्स काउंट करेंगे और उसके ऊपर बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा वह कार चला सकता है, तो कैसे बोलेंगे? ही कैन ड्राइव अ कार। वह कार नहीं चला सकता है, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। क्या वो कार चला सकता है? कैन ही ड्राइव अ कार। क्या वो कार नहीं चला सकता है? कैन ही नॉट ड्राइव अ कार। वह कार क्यों चला सकता है? वाई कैन ही ड्राइव अ कार। वह कार क्यों नहीं चला सकता है? वाई कैन ही नॉट ड्राइव अ कार। इस तरीके से आप कुछ ही बोलेंगे। वो अमीर बन सकता है, ही कैन बिकम रिच। मैं अमीर बन सकता हूँ, आई कैन बिकम रिच। तुम अमीर बन सकते हो, यू कैन बिकम रिच। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क विद हिम। इस तरीके से वह एग्जाम में मुझसे पूछ सकता है, ही कैन आस्क विद मी इन द एग्जामिनेशन।
या एग्ज़ाम जो भी आप बोलेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके वर्ड्स कलेक्शन होंगे उसको आप ज़रूर, मैं वर्ड्स कलेक्शन की पिन कर दूँगा और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो है, मैं सामान बेच सकता हूँ, आई कैन सेल प्रोडक्ट, मैं सामान नहीं बेच सकता हूँ, आई कैन नॉट सेल प्रोडक्ट, मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय कार, क्या वो कार कर सकता है, कैन ही बाय अ कार, क्या वो कार नहीं खरीद सकता है, कैन ही नॉट बाय अ कार। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रॉपर इसके ऊपर बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन करके आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आप भी इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पिछली लेक्चर्स आप ज़रूर देखिए। ओके।